कुर्बान जाए। अल्लाह ने कितनी बुलंदी दी महबूब को, उनसे ज्यादा कोई बुलंद हो सकता है? खुदा की इज्जत की कसम, मुस्तफा जाने रहमत की बुलंदी को कोई बयान नहीं कर सकता। वो इतने बुलंद हैं, सारी बुलंदियां उनके कदमों में सजदा रेज है। महपोली वालों, अगर मुस्तफा जाने रहमत की बुलंदी को समझना है, पहली बात तो समझ नहीं सकते, लेकिन इशारा देता हूं, देखो ये दुनिया है, इसके ऊपर आसमान है, उसके ऊपर दूसरा आसमान है, उसके ऊपर तीसरा आसमान है, उसके ऊपर चौथा आसमान है, उसके ऊपर पांचवा आसमान है, उसके ऊपर छठा आसमान है, उसके ऊपर सातवां आसमान है, उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा है, मकामात की इंतहा है। अब उसके आगे कोई मकाम नहीं है, मकामात की इंतहा है। उस सिदरतुल मुंतहा पर एक जात मौजूद रहती है जो अपने तलवों से सिदरतुल मुंतहा को नवाजती है, उसे जिब्रील अमीन कहते हैं। और वो जिब्रील के सर पे जो ताज है, उसके सर पे ताज है, उसके ताज पे मोती है, वो मोती मुस्तफा जाने रहमत के तलवों को सजदा करते हैं और बताते हैं कि जिब्रील के सर के ताज के मोती जिसके तलवों को सजदा करे, उसकी रिफात और बुलंदी का आलम क्या होगा। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे। ताज रूहुल कुद्स के, बुलंदी देखें, बुलंदी देखें, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार। अल्लाह अकबर। बुलंदी का अंदाजा करें, जिसके साथ सफर करने में जिब्रील के पर थके, जिसके साथ सफर करने में जिब्रील के पर थके, वो जिब्रील जो पलक के झपकते जमीन पर आता है, लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत के साथ सफर करते हैं वही जिब्रील अमीन, तो अहले सुन्नत का इमाम उसकी अक्कासी यूं करता है, थके ते रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। इस पर कोई तवज्जो भी करे। थकने वालों की 3 पोजीशन होती है, थकने वालों की 3 पोजीशन होती है। पहली पोजीशन ये होती है कि थकते थकते हम सफर के साथ चलने वाले की रफ्तार कुछ कम होने लगती है, तो वो क्या करता है, वो अपनी थकन का एहसास जब उसे होने लगता है तो वो सोचता है कि मैं इसके साथ जा नहीं सकूंगा, तो वो दामन पकड़ लेता है। यही होता है, उसको अपनी थकन का एहसास हुआ, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, वो दामन पकड़ लेता है, जा नहीं सकूंगा। तीसरी मंजिल, जब उसके हाथ से वो दामन भी छूटता है और हम सफर आगे जाता है, अब वो चल नहीं सकता, तो उसकी निगाहें उसको हसरत से देखती है। अहले सुन्नत के इमाम ने थकन की पहली मंजिल बयान नहीं की जिब्रील के, थकन की आखिरी मंजिल बयान। एक है थकना, एक है थक के दामन पकड़ना, दूसरा है दामन छूट जाए तो हसरत से देखना। मेरा इमाम कहता है, थके ते रूहुल अमी के बाजू, कहां वो दामन कहां वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। ये शान है हुजूर अलैहिस्सलाम की। और इतने कुर्ब में पहुंचे, उतने कुर्ब में कोई नहीं पहुंच सकता। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैनी औ अदना। मूसा कहे रब्बि इश्रह ली सदरी, और कुरान उनके बारे में बिन मांगे कहे अलम नशरह लका सदरक। उनके लिए कुरान कहे व रफाना लका जिक्रक। उनके बारे में कुरान कहे वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। उनके बारे में कुरान कहे, बल्कि उनकी शान रिफात ये है, उनकी शान रिफात ये है कि अल्लाह अकबर, वो सो जाते हैं तो कुरान आता है, वो चादर ओढ़ लेते हैं तो कुरान आता है, वो कंकरी उठा के फेंक देते हैं तो कुरान कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। तूने कंकरी नहीं फेंकी, तेरे खुदा ने फेंकी। उनकी रिफात ये है
उनके काम को कुदरत अपना काम कहे, जो उनके हाथ में बैत करे खुदा कहे इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊन अल्लाह। जो तेरे हाथ में बैत करते हैं वो तेरे हाथ में नहीं करते, वो कुदरत के हाथ में बैत करते। ये शान है उनकी। 17 अंबिया उनके उम्मती बनने की दुआ करते हैं। 17 अंबिया उनके उम्मती बनने की दुआ करते हैं। कुदरत जिसे राजी करती है, कुदरत जिसे राजी रखती है, जिसकी निगाहें उठने से कुदरत किबला बदल देती है। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा का ताज जिसके सर पे रखा जाता है ये कह के हबीब अनकरीब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि प्यारे हबीब तुम राजी हो जाओगे। और वो महबूब कहता है मैं राजी नहीं होऊंगा उस वक्त तक जब तक कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में बचेगा। रिफाते ये हैं, रिफाते ये हैं। अगर मैं सारी चीजों का तस्करा करूं तो शायद अपने असल उन्वान पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन रिफाते ये है, रिफाते ये है कि अहले सुन्नत का इमाम आखिर यहां आकर कहने लगता है अर्श की अक्ल दंग है, इंसान की अक्ल नहीं, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, जाने मुराद अब किधर। अगर अब अपने अल्फाज में कहूं तो यूं कह सकता हूं उनकी रिफातों को हैरत भी हैरत से खड़ी होकर तकती है कि ऐसी रिफत वाला भी कोई पैदा हो सकता है। उनकी अजमतों को हैरत भी हैरत से तकती है, ऐसी अजमत वाला भी कोई पैदा होता है जिसकी रजा खुदा चाहे, जिसकी रजा खुदा चाहे। लेकिन कुर्बान बुलंदियां इतनी दी कि उनकी अदाएं कानून बने, उनके जबान से निकला हुआ कानून बने। वो जो करे वो कानून, वो जो कह दे कानून, किसी के करने पे चुप रह जाए तो भी कानून बन जाता है। ये उनकी शान है, बुलंदी है, मर्तबे हैं। मगर कुर्बान जब लोगों ने उनसे कहा कि या रसूल अल्लाह कैसर और किसरा के ताजदार तो तख्त पर बैठते हैं, अब जरा तवज्जो सुने। उन्वान वो नहीं था जिसका जिक्र हुआ, उन्वान की बात ये है, लेकिन वो तो हमारी जिंदगी का उन्वान है जिसे शान रिसालत कहते हैं। हाँ या रसूल अल्लाह कैसर और किसरा के ताजदार तख्त पर बैठते हैं, हाँ आप हमारे सामने साथ में यूं ही बैठ जाते, हमारे साथ मिलकर बैठ जाते। सुन्नियों मेरे जवानों गौर से सुनना, कितने भी सर पटक लो सजदे में, जब तक दिल में तवाज़ो नहीं है सजदे कबूलियत के काबिल नहीं। जो मैं सर बस सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज। जो तकब्बुर का बुत बिठा करके सजदा करता है, मिलना क्या है तुझे नमाज में। नमाज तो सरापा आजिज़ी और नियाज का नाम है, इबादतें तो नियाज का नाम है। अल्लाह के रसूल से सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसर और किसरा के ताजदार तो तख्त पर बैठते हैं और आप हमारे साथ यूं ही बैठ जाते हैं। अगर आप कहें हम आपको एक चबूतरा बना देते हैं, उस चबूतरे पे आप बैठें ताकि आने वाला आपको देखकर पहचान ले। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया नहीं, मैं इम्तियाजी शान से जीना नहीं चाहता, मैं इम्तियाजी शान से जीना नहीं चाहता। सारे इम्तियाजात जिसके लिए पैदा किए वो कहते हैं मैं इम्तियाजी शान से जीना नहीं चाहता। अल्लाह अगर हुजूर फरमाते हैं मैं बंदा हूं, बंदों की तरह जिंदगी गुजारना चाहता हूं। आप अंदाजा फरमाएं, और यहां तो बंदगी है कहां, बंदापन है कहां, यहां तो ख्वाहिशात के गुलाम बन गए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इब्ने हजर मक्की ने लिखा कि जमीन के ऊपर झूठे खुदाओं में सबसे ज्यादा अगर किसी को पूजा जाता है तो वो लोगों का नफ्स है, वो लोगों की नफ्सानी ख्वाहिशात है। लोगों ने नफ्स को अपना खुदा बना लिया, लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बुत परस्तों को ताना देने वालों, नफ्स परस्ती से जब तक बाहर नहीं आओगे उस वक्त तक खुदा की मारिफत नसीब नहीं हो सकेगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हुजूर कहते हैं मैं आम इंसानों की तरह, बंदों की तरह जीना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, इम्तियाजी शान नहीं चाहता। और फिर देखे हुजूर की तवाज़ो की शान क्या है। एक शख्स हुजूर को देखता है और कांपने लगता है, उस पर कपकपी तारी होती है। सरकार फरमाते मुझसे न डरा करो,
मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूं, मैं कोई जाबिर हुक्मरां थोड़ी हूं। मैं तो उस मां का बेटा हूं जो धूप में गोश्त को सुखा कर खाया करती थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तवाज़ो ये थी, जिस दिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फातह मक्का बनकर हजारों सहाबा के साथ मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होते हैं, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की शान तवाज़ो अल्लाह अकबर, बल्कि तवाज़ो हुजूर अलैहिस्सलाम की पेशानी को यूं चूम रही थी, तवाज़ो मुस्तफ़ा जान रहमत की पेशानी को यूं चूम रही थी कि हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम जो है अपने सर को नीचा किए हुए हैं। जिस सर पे शफाअत का ताज है, जिस सर पे खत्म नबूवत का ताज है, जिस सर पे महबूबियत का ताज है, अल्लाह अकबर, जिस सर पे मकाम महमूदियत का ताज है, वो सर झुका हुआ है, ऊंट के कजावे से लग रहा है और हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। इस शान से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम जो है काबतुल्लाह शरीफ के मताफ में दाखिल होते हैं।